13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक हाई सिक्योरिटी ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में वो रात हिस्ट्री बनने वाली थी। ये वही जगह थी जहां 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट को बंदी बना के रखा गया। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई जिंदा यहाँ से निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची दीवारें, उसके ऊपर कांटेदार तार और हर जगह तैनात पाकिस्तानी सोल्जर। लेकिन इस नामुमकिन जगह पर 3 इंडियन पायलट थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने जो किया उसने पाकिस्तान को हिला दिया। कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था। ग्राउंड पर इंडियन आर्मी पाकिस्तान को पीछे ढकेल रही थी, लेकिन हवा में सिचुएशन बहुत टाइट थी। पाकिस्तान के जफरावाल शहर के पास एक वॉच टावर इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। वहां से पाकिस्तान आर्मी इंडियन मूवमेंट पर नजर रख रही थी और एयरक्राफ्ट पर फायरिंग कर रही थी। इस टावर को डिस्ट्रॉय करने का मिशन दिया गया आईएएफ के ब्रीफ पायलट दिलीप पालुकर को। 10 दिसंबर 1971 पालुकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। उनका जेट डैमेज हो गया और उनको इजेक्ट करना पड़ा। उनकी जान बच गई, लेकिन वो एनिमी टेरिटरी में लैंड हुए। जमीन में गिरते ही इंजर्ड पालुकर को लोगों ने घेर लिया। दुश्मन चिल्लाते ही उन्हें पीटना शुरू कर दिए और वो बेहोश हो गए। अगर पाकिस्तानी सोल्जर ना आते तो शायद उनकी जान चली जाती। सोल्जरों ने उन्हें बचाया और कस्टडी में लिया। होश आने पर पालुकर ने खुद को एक अंधेरी जेल और टैंक सेल में पाया। एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने उन्हें आदमपुर एयरबेस का मैप बनाने को कहा। पालुकर ने मना कर दिया और फिर टॉर्चर शुरू हुआ। प्रेशर में आकर उन्होंने मैप बना दिया, लेकिन वो आदमपुर का मैप नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का मैप था। ऑफिसर गुस्से में आ गया और सजा दी, पूरी रात खड़े रहना पड़ेगा और अगर बैठने की कोशिश की तो गोली मार दिया जाएगा। पालुकर रात भर खड़े रहे। एक गार्ड को उन पर तरस आ गया और वो चुपके से बैठने दिया। कुछ दिनों बाद रावलपिंडी कैंप में दूसरे इंडियन पायलट के साथ उन्हें डाल दिया गया। यहाँ 12 इंडियन पायलट थे। सब ने टॉर्चर झेला था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा। कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद थे, जो उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से पेश आते थे। उसने उन्हें कैसेट प्लेयर और एटलस दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी मदद एक बहुत बड़ी कहानी लिखेगी। 25 दिसंबर 1971 को न्यूज़ आई, पाकिस्तान ढाका में सरेंडर कर दिया। इंडिया वॉर जीत चुका था। सबको लग रहा था कि अब जल्दी घर जाएंगे, लेकिन पालुकर को लग रहा था कि प्रिजनर एक्सचेंज में अभी टाइम है। उन्होंने एस्केप प्लान सोचना शुरू किया। शुरू में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद MS ग्रिवाल और हरी सिंह उनके साथ आ गए। प्लान सिंपल था, सीधा इंडिया जाना रिस्की था, इसीलिए अफगानिस्तान के थ्रू आना था। उन्होंने एटलस से रूट स्टडी किया और कैंप में एक ऐसा सेल चूज किया जो आउटर वॉल के पास हो, सेल नंबर 4। यहाँ से उन्होंने टनल बनाना स्टार्ट किया। टूल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने सीजर और स्क्रू ड्राइवर को चुरा लिया था। हर रात 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे घुसकर दीवार को तोड़ते और मिट्टी बेड के नीचे छुपा देते। बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि गार्ड को कम दिखे। महीनों तक मेहनत के बाद दीवार में एक होल बन गया। एस्केप के लिए उन्होंने ड्राई फ्रूट, मिल्क और पैसा जमा किया। कंपास बनाया कास्टी के मैग्नेट और सुई से। पठानी सूट सिलवाया ताकि बाहर घुल मिल सके। 13 अगस्त 1972 की रात तेज बारिश हो रही थी। ये परफेक्ट मूवमेंट था। तीनों ने फाइनल लेयर तोड़ी और एक एक करके बाहर निकल गए। एक गार्ड पास में ही सो रहा था। रस्सी की रोप बनाकर दीवार पर चढ़े और उसके बाद बाहर कूद गए। वो फ्री थे। वो बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर की बस पकड़ ली। सुबह तक वहां पहुंचे और अपनी आइडेंटिफाई छुपाने के लिए खुद को क्रिश्चियन बताया। फिर लैंडी कॉटल पहुंचे अफगानिस्तान बॉर्डर के पास, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई। उस आदमी को शक हो गया। उन्हें तहसीलदार के पास ले जाया गया। उन्होंने झूठ बोला कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में पालुकर ने उस्मान हामिद का नाम लिया और तहसीलदार ने कॉल किया और सच सामने आ गया। कुछ ही देर में पाकिस्तानी सोल्जर आए और तीनों को वापस रावलपिंडी ले गए। उन्हें 30 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली। बाद में सभी POW को फैसलाबाद शिफ्ट किया गया और दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडियन प्रिजनर को रिलीज कर दिया। जब ये जवान वाघा बॉर्डर से इंडिया लौटे तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए आए। ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की और उस जवानों की जो सलाखों के पीछे भी आज़ाद रहता है।